आज हम भरतपुर जिले को लेकर, क्योंकि एग्जाम के लिए यहां से भी बहुत अच्छे अच्छे फैक्ट बनते हैं। भरतपुर जिला, देखिए, सबसे पहली बात याद रखिएगा, ये स्वयं क्या है, एक संभाग है। भरतपुर जिला किस में आता है, याद रखिएगा, भरतपुर संभाग में। अब यहां पर आप थोड़ा सा अपडेट रहेंगे, क्योंकि आप सब जानते हैं कि पहले भरतपुर संभाग में 4 जिले आया करते थे। अब आपके भरतपुर संभाग में कितने जिले आते हैं, तो याद रखिएगा 6 जिले। 6 जिले कौन कौन से आते हैं, तो देखिए, भरतपुर हो गया, और अभी आपको पता है भरतपुर से ही एक जिला अलग किया गया था, डीग। तो भरतपुर, डीग, सवाई माधोपुर, गंगापुर सिटी, धौलपुर और करौली, यानी कि टोटल इस भरतपुर संभाग में कितने जिले आते हैं, याद रखिएगा 6 जिले आते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। दूसरी बात, अब सिंपल सी बात है, भरतपुर संभाग की यानी भरतपुर जिले की बात कर रहे हैं, तो सबसे पहले तो हम यही चर्चा करेंगे कि ये जो भरतपुर है, इस भरतपुर को क्या कहा जाता है, तो याद रखिएगा, भरतपुर को कहा जाता है राजस्थान का प्रवेश द्वार। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राजस्थान का क्या बोलते हैं, याद रखिएगा, प्रवेश द्वार। याद रखिएगा, भरतपुर को कहा जाता है राजस्थान में युद्धों की भूमि, क्योंकि जिस प्रकार भारत में युद्धों की भूमि है हरियाणा, वैसे राजस्थान में युद्धों की भूमि कौन सी है, याद रखिएगा, भरतपुर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्लियर। तो एक ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा कि राजस्थान का प्रवेश द्वार किसे कहा जाता है, भरतपुर को। एक याद रखिएगा, नवनिर्वाचित राजस्थान के मुख्यमंत्री नवनिर्वाचित राजस्थान के जो मुख्यमंत्री हैं वो इसी भरतपुर जिले से हैं। नदबई तहसील है और अटोरी गांव से है ये, ठीक है। याद रखिएगा कौन है, तो भजनलाल शर्मा, इसी जिले से। भरतपुर जिला है, नदबई तहसील है और अटोरी गांव से है वो, ठीक है। याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगली बात, ये जो भरतपुर जिला है, याद रखिएगा, वर्तमान में भरतपुर से अलग करके डीग नवीनतम जिला बनाया गया। ये एक इंपॉर्टेंट बात और याद रखिएगा, ठीक है, कि हाल ही के अंदर भरतपुर से अलग करके डीग जो पहले भरतपुर का भाग था, वो आपके अब ये क्या है, नवीनतम जिला। और डीग जो जिला है वो किस संभाग का भाग है, तो फिर आप याद रखिएगा, अब भरतपुर संभाग का ही भाग है, ठीक है। अब देखिए, भरतपुर जिले के अंदर कौन कौन से स्थल प्रसिद्ध हैं जिनको आपको हमेशा याद रखना है। देखिए, सबसे पहले तो एक बात ये कि ये जो भरतपुर है, याद रखिएगा, जाट रियासत थी यहाँ पर कौन सा वंश हुआ है, याद रखिएगा, जाट राजवंश, ठीक है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब देखिए, भरतपुर के अति महत्वपूर्ण स्थल जो बार बार एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं, ठीक है। भरतपुर से प्रमुख स्थल, अब देखिए, भरतपुर जिले से जो प्रमुख स्थल आपको पूछे जाते हैं कौन कौन से हैं, तो सबसे पहली बात तो है आपके सामने भरतपुर के किले को लेकर। सबसे पहली बात है लोहागढ़। कौन सा, लोहागढ़ किला। याद रखिएगा, ये जो लोहागढ़ किला है, ये राजस्थान का एकमात्र अजय दुर्ग है। ये जाटों के पास था, इसीलिए एक कहावत भी है, 8 फिरंगी 9 गोरा लड़े जाट का 2 छोरा। ये आपके किस किले से, याद रखिएगा, इसी लोहागढ़ किले से संबंधित है। इस लोहागढ़ किले के अंदर कहा जाता है कि अलाउद्दीन खिलजी ने जब चित्तौड़ पर आक्रमण किया था पद्मनी को पाने के लिए, और वो जब पद्मनी को नहीं पा पाया, तब कहते हैं कि चित्तौड़गढ़ से एक दरवाजा उखाड़ कर दिल्ली ले गए थे, और कहते हैं कि वही दरवाजा जाटों द्वारा कहाँ लगाया गया था, इसी लोहागढ़ किले के उत्तरी द्वार में, जो आज भी लगा हुआ है, ठीक है।
याद रखिएगा। तो एक इंपॉर्टेंट बात होगी लोहागढ़ किले से संबंधित, बाकी जो आप इसके बारे में पढ़ते हैं वो सेम ही है। दूसरी और इंपॉर्टेंट बात एक याद रखिएगा, बयाना स्थान, बयाना, बयाना स्थल। ये जो बयाना स्थल है याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसका प्राचीन नाम क्या है बयाना का? तो याद रखिएगा बयाना का जो प्राचीन नाम होता है वो है आपके श्रीपंत। ये पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। दूसरी बात याद रखिएगा कि ये जो बयाना है, याद रखिएगा नील की खेती के लिए प्रसिद्ध हुआ करता था। नील की खेती किसके लिए प्रसिद्ध था? नील की खेती। नील की खेती तो आप सब जानते होंगे भाई, हम ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर आपंग जगह दादार है बेबेली पोत्यार धोतीर कमीसर रंगता नहीं, नील में नील की पहले खेती हुआ करती थी। आगे चलकर जब ये केमिकल से बनने लगी, इससे संबंधित तो चंपारण के अंदर किसान आंदोलन भी हो रखा है। तो बयाना जो स्थान है राजस्थान में, वो नील की खेती के लिए प्रसिद्ध हुआ करता था। आपको पूछा जाए कि बयाना स्थान नील की खेती के लिए प्रसिद्ध था, इसकी जानकारी कहाँ मिलती है? तो याद रखिएगा इसकी जानकारी मिलती है इब्न बतूता की एक पुस्तक है जिसका नाम है रहला। इब्न बतूता मार्को का था, मोरको का, उसकी एक पुस्तक है रहला, इसके अंदर जानकारी मिलती है। याद रखिएगा ये जो बयाना है, इस बयाना के अंदर राजस्थान का प्रथम विजय स्तंभ बना हुआ है। राजस्थान का प्रथम विजय स्तंभ, और राजस्थान का जो प्रथम विजय स्तंभ बना हुआ है इस बयाना में, उसका नाम है याद रखिएगा भीमलाट। और ये जो भीमलाट है ये किसने बनाया था? तो याद रखिएगा विष्णु वर्धन वरिक ने। इसीलिए एक बार क्वेश्चन पूछा गया था कि राजस्थान में वरिक वंश ने कहां शासन किया था? तो याद रखिएगा ये जो बयाना है ना, यहां पर कौन सा वंश हुआ है? याद रखिएगा वरिक वंश। कौन सा हुआ है? याद रखिएगा वरिक वंश। जैसे एक आप क्वेश्चन बताइए कि राजस्थान का कौन सा स्थान है जहां पर चावड़ा वंश हुआ है? ये बड़े यूनिक से क्वेश्चन हो जाते हैं ऐसे। तो वरिक वंश कहां हुआ है? याद रखिएगा बयाना के अंदर, ठीक है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा। अब बयाना के अंदर सिंपल सी बात है, एक बयाना युद्ध भी हो रखा है, बयाना युद्ध। और ये जो बयाना युद्ध है कब लड़ा गया था? तो याद रखिएगा 16 फरवरी 1527 के अंदर, जिसके अंदर सांगा विजय हुए थे। सांगा विजय हुए, ठीक है। दूसरी बात देखिए, तीसरी खानवा यही है। खानवा युद्ध प्रसिद्ध युद्ध कहां पर है? ये रूपवास तहसील। और रूपवास तहसील कहां पर है? तो याद रखिएगा यही आपके भरतपुर, ठीक है। और ये युद्ध कब लड़ा गया है? तो आप सब जानते हैं कि खानवा का जो युद्ध है वो लड़ा गया है 17 मार्च 1527 के अंदर। किन किन के मध्य हुआ था? तो सांगा वर्सेज बाबर। अब देखिए यहां एक इंपॉर्टेंट बात है, खानवा का युद्ध वैसे 17 मार्च 1527 में लड़ा गया, लेकिन वीर विनोद के अनुसार पूछे, वीर विनोद जिसके लेखक है श्यामलदास दधिवाड़िया, उनके अनुसार पूछे तो फिर खानवा का जो युद्ध है ये लड़ा गया आपके 16 मार्च 1527 के अंदर। ये थोड़ा सा आप ध्यान दीजिएगा, ठीक है। चलिए अब देखिए नंबर 4 यहां पर बात हम करते हैं, तो याद रखिएगा केवलादेव गन्ना पक्षी विहार। केवलादेव गन्ना पक्षी विहार भरतपुर यही है। और इसकी खास बात याद रखिएगा कौन कौन सी? एक तो याद रखिएगा कि पक्षियों का सबसे बड़ा स्वर्ग यही है, शरणस्थली भी यही है। लेकिन केवलादेव गन्ना पक्षी विहार भरतपुर की दो बातें बड़ी खास है। एक तो याद रखिएगा इसे रामसर साइट में शामिल है, रामसर साइट में शामिल है 1981 के अंदर। और दूसरी बात यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर के अंदर शामिल किया गया था 1985 में। ये यूनिक सी बात याद रखिएगा, ठीक है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्लियर। केवलादेव गन्ना पक्षी विहार भरतपुर, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसके अलावा एक देखिए, शायद आपको कंफ्यूज हो सकता है कि आज वो स्थान किस जिले में है। एक स्थान है, आपने पढ़ा होगा नगला जहाज। ये जो नगला जहाज है ना, ये अभी भी भरतपुर के अंदर ही है। और ये नगला जहाज क्यों प्रसिद्ध है? क्योंकि यहां पर लालदासी संप्रदाय की पीठ है, याद रखना। लालदासी संप्रदाय की पीठ,
अच्छा, एक और डाउट हो सकता है कि सर यहां भरतपुर के अंदर एक सभ्यता हुआ करती थी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, तो ये है आपके कौन सा, एक स्थल हुआ करता था, दर स्थल। याद रखिएगा, ये दर स्थल आज भी किस जिले के अंदर है, इसी भरतपुर में है, याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, एक नंबर 7 पर याद रखिएगा, डाउट हो सकता है कि सर वो मेला कहाँ है, वो भी यही है, कौन सा, जसवंत पशु मेला। ये इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा जाता है, जसवंत पशु मेला किस जिले में बढ़ता है, याद रखिएगा, भरतपुर के अंदर। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हाँ, याद रखिएगा, बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। और सबसे खास बात कौन सी, कि सर वो केंद्र कहां है, एक स्थान है ना, शेवर। सेवर स्थान है आपके भरतपुर में, और यहां पर क्या है, तो आप कहेंगे सर राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान निदेशालय। राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान जो निदेशालय है, ये कहां पर है, तो याद रखिएगा शेवर। शेवर कहां है, भरतपुर में। ये कब स्थापित किया गया है, तो भी याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 20 अक्टूबर, डेट पूछी जाती है, 20 अक्टूबर 1993 को, 20 अक्टूबर 1993 को याद रखिएगा, किसकी स्थापना है, राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान निदेशालय। काफी बार ये क्वेश्चन आ रखा है, याद रखिएगा। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, अब देखिए एक बार थोड़ी सी वापस चर्चा करते हैं, बाकी महत्वपूर्ण जो बातें हैं वो आपके सामने। जैसे भरतपुर जिला है, याद रखिएगा, भरतपुर जिला भी है और एक स्वयं संभाग भी है, तो भरतपुर संभाग है, और भरतपुर संभाग में पहले 4 जिले थे, अब वर्तमान के अंदर भरतपुर संभाग में 6 जिले हैं। कौन कौन से, देखिए, भरतपुर है, डीग, सवाई माधोपुर, गंगापुर सिटी, धौलपुर और करौली। टोटल कितने हैं वर्तमान में, याद रखिएगा, 6। भरतपुर जिले का उपनाम क्या है, तो राजस्थान का प्रवेश द्वार बोलते हैं, बाकी ये मेवात क्षेत्र का भाग है, और बाकी आप जानते हैं राजस्थान में युद्धों की भूमि कहा जाता है इसे। ठीक है, अगली बात, हमारे राजस्थान के जो नवनिर्वाचित सीएम हैं वो इसी जिले के हैं, भरतपुर जिला है, नदबई तहसील है, और अठौरी गांव से हैं, कौन, भजनलाल शर्मा। अच्छा, दूसरी बात याद रखिएगा कि वर्तमान के अंदर इसी भरतपुर से एक नवीनतम जिला बनाया गया है, कौन सा, याद रखिएगा, डीग। ठीक है, अगली बात, यहां पर कौन सा वंश हुआ है, याद रखिएगा, जाट राजवंश हुआ है। ठीक है, यहां पर यह सेवर स्थान है, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट, राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान निदेशालय, जिसकी स्थापना 20 अक्टूबर 1993 को हुई थी। ठीक है, इसके अलावा देखिए लोहागढ़ किला भी यही है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा, बयाना किला भी यही है। ठीक है, और बयाना की विशेष बातें याद रखिएगा, प्राचीन नाम है श्रीपंत, नील की खेती के लिए प्रथम विजय स्तंभ है, यहां पर वरिक वंश है, और यहां पर ये युद्ध है। ठीक है, अगला खानवा का युद्ध भी यही, याद रखिएगा, रूपवास तहसील के अंदर। ठीक है, केवलादेव गन्ना पक्षी विहार, पहले भी यही, अभी भी यही, याद रखिएगा, ये रामसर साइड और विश्व धरोहर दोनों में शामिल है। ठीक है, ये कुछ ऐसे छोटे छोटे स्थान, जैसे नगला जहाज अब कहाँ है, तो पहले भी इधर ही था, अब भी इधर ही, डीग में नहीं गया है। ठीक है, कामा जो है ना वो डीग चला गया, तो इंपॉर्टेंट, तो दर स्थल याद रखिएगा, यहां पर ये जसवंत पशु मेला विशेष है, याद रखिएगा। ठीक है, क्लियर, तो सारी ये बातें याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट होती है, जहां पर ये प्रमुख स्थलों को लेकर जो खास चर्चा की है मैंने, ये तो आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। क्लियर, चलिए, तो बस स्टार लगा दीजिए, ये आपके लिए भरतपुर जिले से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बात है। अब एक क्वेश्चन जो है वो मैं आपसे पूछ ही लेता हूं। ठीक है, क्वेश्चन बताना है कि राजस्थान का एकमात्र लक्ष्मण मंदिर कहां है, क्या वो अभी भी भरतपुर में ही है, या वो डीग में चला गया है, यह आपको बताना है। राजस्थान में एकमात्र जो लक्ष्मण मंदिर है ये कहां पर है, चलिए, क्लियर। तो ये था आज का हमारा सेशन, जिसके अंदर हमने ये चर्चा की क्वेश्चनों को लेकर और एक जिले के बारे में। कल फिर मिलेंगे एक और अच्छे फैक्ट के बाद। ठीक है, चलिए, बहुत अच्छे क्वेश्चनों के साथ, धन्यवाद।